जी। कि बड़े सुख चैन से 9 वर्ष तुम्हारा गुजरे, बड़े सुख चैन से 9 वर्ष तुम्हारा गुजरे, खाते दिन नारियल किशमिश और छुहारा गुजरे। हाथ जिस काम में लग जाए खूब हो बरकत, सभी सालों से नया साल ये प्यारा गुजरे, सभी सालों से नया साल ये प्यारा गुजरे। और दादा चैलेंज बोल रहे हैं इससे कि हम बंद चीज पर विश्वास नहीं करते, हम बंद चीज पर विश्वास नहीं करते हैं, अभी के जन्मे लाल की आस नहीं करते हैं। ये चावल निकलता है, चावल की भूसी हम बिना देखे रिजल्ट पास नहीं करते, बिना देखे रिजल्ट पास नहीं करते। डायरेक्ट हाथ पे चलो, मैं अपने यहाँ सीतापुर का हूँ, सीतापुर से स्टार्ट करो। देखिए दादा की चाल लाइन मूल निवासी सीतापुर के। नहीं इतना बढ़िया सीतापुर के अलावा कहाँ हो सकता है बढ़िया कभी या तो 12 ये सही कहा वाले अपना पता नहीं चलता। उसके बाद में मैं बता रहा हूँ, जितना भी हंसोगे उतना हंसा दो। डिस्ट्रिक्ट सीतापुर मेरा है मिश्रिक तहसील, और थाना मछरेहटा सुनो केवल 3 ही मील। पोस्ट गढ़ी को जानी और बड़ैला ग्राम, भाई 5 बहन 1 श्रीपाल है नाम। तो मैं पिन कोड बचा है, बाकी सब मैं अपने यहाँ का बता रहा हूँ सीतापुर का। कि सभी जिलों से है महान मेरा सीतापुर, सभी जिलों से है महान मेरा सीतापुर, पूरे यूपी की है शान मेरा सीतापुर। धरा का केंद्र बिंदु चक्र तीर्थ नैमिष में, धरा का केंद्र बिंदु चक्र तीर्थ नैमिष में, ऋषि मुनियों का खानदान मेरा सीतापुर। सभी जिलों से है महान मेरा सीतापुर। 84 कोष की परिक्रमा शुरू मिश्रिक से, 84 कोष की परिक्रमा शुरू मिश्रिक से, महर्षि दधीच अस्थिदान मेरा सीतापुर। सभी जिलों से है महान मेरा सीतापुर। 33 कोटि देवी देवता है नैमिष में, 33 कोटि देवी देवता है नैमिष में, सनातन धर्म का उत्थान मेरा सीतापुर। सभी जिलों से है महान मेरा सीतापुर। और दादाजी अब डायरेक्ट हस्ती बुलाया गया। मैंने बिल्कुल इतना टाइम तो बर्बाद होगा। अपने यहाँ लैला मजनू हुए, हीर रांझा हुए, सीतापुर में नहीं अपने देश की बात बताओ। लैला मजनू हुए, हीर रांझा हुए, जो लड़का लड़की रफू चक्कर हो जाते हैं वो अपने देश की असली मोहब्बत। जितनी ये शादियाँ होती वो सब नकली मोहब्बत, क्योंकि ना तो मैंने उससे कभी देखा, ना तो उसने हमें कभी देखा। हमारे माता पिता उसके माता पिता आपस में मिलके मोहब्बत को थोप दिया। अब बंदा कहता मेरी बीबी कहा नहीं मानती, क्यों माने भाई, जिसे मानती थी उसे तो गाँव में छोड़े। हम जिसे मानते थे वो तो दूसरी जगह चली गई। मैं अपने पापा से कहा करता था कि पापा मैं असली मोहब्बत करूंगा, तो मेरे पापा बोले अबे साले पहले नकली वाली तो निभा के दिखा, उसके बाद असली भी कर लेना। तो नकली की मोहब्बत तो पड़ा रुद्रपुर में हो, असली किया होता तो पड़ा जेल में होता। दादाजी जब तक लड़के की शादी नहीं होती तब तक वो लड़का अपने मम्मी पापा का खूब कहा मानता है, हो जाती है नहीं मानता है।
तो एक दिन बाप कहने लगा, अच्छा ये बता बेटे, इतने दिन से तू मेरा कहा मानता था, अब क्यों नहीं मानता है? तो लड़के ने कहा कि पराए खून के हवाले अपना खून कर दिया। पराए खून के हवाले अपना खून कर दिया, बुढ़ापे की मुसीबत और अपने दून कर दिया। अरे मैं कैसे दूं रोटी, वो दिखाती मुझे आंखें, उसकी ना सुनूं तो अपने घर फोन कर दिया। उसकी ना सुनूं तो अपने घर फोन कर दिया। तो एक बंदा अपनी बीवी की बात नहीं मानता था, मम्मी पापा की मानता था। उसकी बीवी घर फोन कर दिया कि पापा ये तो मेरा कहा ही नहीं मानता है। तो उसके पापा बोले, अरे बेटी तू पागल हो गई क्या, इसको समझा के बता दे, अगर तुम भले ही कहा नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन मैं जिस गांव से आई हूँ उस गांव के सारे लड़के कहा मानते थे, जहाँ कह देती थी वहीं अगर ऐसी बात है बेटी में आ रहा। लड़की का बाप आया, बेटे लड़के से कहा बेटे आधार कार्ड निकाल। बेटे ने आधार कार्ड निकाला, उसमें 21 साल की उम्र। लड़के के बाप से पूछा, ये बताओ ये 21 साल तक किसका कहा मन? तो लड़के के बाप ने कहा, यार 21 साल तक तो मेरे कहा मन। कहा जब अपने मनवाना था तो फिर शादी क्यों की थी? कहा 21 साल तक तुम्हारा कहा माना, 21 साल तक मेरा कहा मन। मेरी बेटी का कहा मानेगा, इतने दिन में गुजर जाओगे। अगर नहीं भी गुजरे तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 2 दिन अपनी मम्मी का कहा मानेगा, 2 दिन तुम्हारा कहा मानेगा, 2 दिन मेरी बेटी का कहा मानेगा। जो 1 दिन बचेगा उसमें दोस्त रिश्तेदार घर परिवार किसी का भी कहा मानेगा। लड़के से कहा कि अबे मैंने तेरे साथ अपनी लड़की कर दी, अगर तू नहीं कहा मानेगा और मेरी बेटी का कोई काम पड़ेगा तो क्या तेरे पड़ोसियों से करवाएगी क्या? और अगर तू अपने पड़ोसियों के दम पे ब्याह के लाया हो तो तेरे पड़ोसियों से तो मेरे पड़ोसी अच्छे हैं जो पहले से इसकी सारी हेल्प कर रहे हैं। ऐसे नहीं सीता मुझसे भगाएंगे। अरे दादाजी मैं अपने बच्चे के बाल कटाने गया, तो मेरे को नाई देख के बोला, क्या भाई तुम्हारे दाढ़ी नहीं आती? नहीं मृदु जी को दे बढ़िया है, अच्छा है दादाजी मैं अपने बच्चे के बाल कटाने गया तो नाई देख के मेरे से बोला, क्या भाई तुम्हारे दाढ़ी नहीं आती? तो मैंने कहा मित्र मैं दाढ़ी के रुपए निकाल के 50,000 अकाउंट में जमा कर दिया। जब तक बड़े लड़के की शादी होगी तब तक इसी दाढ़ी वाले रुपए से उसकी शादी कर दूंगा, अगर होती तो तुम अपने लड़के की कर देते। भाई एक बंदा कह रहा था कि जिसके दाढ़ी मुझ नहीं समझो उसके कुछ नहीं। मैंने उसे बुलाया, भाई इधर आया। मैं कहा क्या बोल रहा? फिर बोला, वो जिसके दाढ़ी मुझ नहीं समझो उसके कुछ नहीं। मैंने कहा ये बता क्या तेरे समझने से हो जाएगा? मेरे क्या नहीं है, मम्मी पापा मेरे हैं, भाई बहन मेरे हैं, बीवी बच्चे मेरे हैं, ना गांव नगर खेत पार सब मेरे हैं। तो उल्टा हो गया है, जिसके दाढ़ी मुच्छे उसके अपना कुछ है, जो है वो नाई की दुकान पे जमा कराता, मेरा वही पूरा बच रहा है। दादाजी एक चीज आपको बताऊं कि समाज में नाक का होना बेहद सही है। समाज में नाक का होना बेहद जरूरी है, और अगर नाक नहीं है तो मुच्छ रखाने की तो मजबूरी है। अच्छा है, क्योंकि नाक जो है मुझ से ऊंचे है, जो ये दोनों आंखें हैं नाक की सिकोटी गार्ड है, ये हमेशा नाक बचाती हैं, मुझ नहीं बचाती। जिसकी नाक है उसकी समाज में धाक है। ठीक, जितनी भी लेडीज है सब बगैर मुच्छ वाली, और उनके पीछे मुच्छे मारी मारी घूमती हैं। जितने भगवान हुए सब बगैर मुच्छ वाले, जितने दाढ़ी मुच्छ वाले सब राक्षस। बता रहा हूँ दादाजी, पहले की जो लड़कियां थी, अगर पापा जो कपड़े लाते थे, अगर कपड़े वो जो छोटे पड़ जाते थे तो उन कपड़ों को पहनने में लड़कियां शर्माती थी, कहती थी कि अरे पापा जिन कपड़ों को पहनने से अगर मेरा शरीर ही दिखाई दे, उन कपड़ों को पहनने से क्या। लेकिन आज इसके बिल्कुल उल्टा है। पहले कहने का मतलब है शरीर नहीं दिखता था, अब शरीर पर कपड़ा नहीं दिखता है। तो एक लड़की अपने जीजा के यहाँ पहुँची, सही जगह, कुछ दिन रुक करके जीजा ने रुके, वो कुछ दिन फिर जीजा ने अपने हिसाब से कपड़े काफ़ी छोटे लाए, लेकिन फिर भी शादी ने फेल कर। बोले कि इतने बड़े बड़े जीजा पर कपड़े। तो जीजा ने कहा नहीं मानती है, तो 2000 का नोट निकाला, कहा नहीं मानती जा अपने मन कर ले। तो शादी गई और वहाँ से घूमी, जब लौटी तो पेंट चढ़वा के अपने पूरे शरीर वापस आई तो बोली जीजा देखो ये कपड़े कैसे लग रहे हैं। तो जीजा ने 2 दिन बाद नीचे से नीचे देखा, देख के बोले क्या तेरा कपड़ा छू के देखो सूती है या नहीं। ये सुनते ही साली भाग गई,
तो साली ने कहा ये तो सामने कुआं पीछे खाई, इससे ठीक खाई में ही गिरना है। वो घूमी घूम के जीजा के लिपट गई। जीजा ने कहा क्या हो गया? कहा देखो सामने बहुत बड़ी आफत आ रही है। साली ने कहा वो देखो बहुत बड़ी सामने आफत आ रही है। तो जीजा ने कहा ये बता क्या उस आफत से तू क्या छोटी है? तू तो उससे भी बड़ी आफत है। दादाजी किसी जमाने में मेरे भी खूब दाढ़ी मूंछ हुआ करती। जो पुरातन काल के किसी जमाने में मेरे भी खूब दाढ़ी मूंछ हुआ करती थी। रिश्ते वाले आए, रिश्ता मेरा पक्का कर दिया। जब बारात लेके मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो लोगों ने देखा, बोले शंकर जी की बारात आ गई, शंकर जी की आ गई। उसके बाद मेरे से आया एक, नहीं बोला कि चलो द्वारचार है। मैंने कहा यार मित्र द्वारचार में मेरा क्या? तो कहा नहीं चलो। मैंने कहा कि यार मेरे ससुर 4 भाई हैं, घर को 4 जगह बांट लिया, द्वार को भी 4 जगह बांटना चाहते हैं। कहा नहीं चलो तुम्हारा भी काम है। मैंने कहा चलो। तो मैं गया, बहुत बड़े मेरे को थाले में फल पकड़ाने लगे। तो मैंने कहा ये बताइए मेरे को इतने फल आज क्यों दिए जा रहे हैं? कहा ये इसलिए दे रहा हूँ कि आज से इतने फल डेली खाओगे तब भी तुम्हारा वजन नहीं बढ़ेगा। उसके बाद एक जेंट्स को सारी रात को लेडीजे 20 लेडीजे एक जेंट्स को चूतिया बना के शादी आया। गांठ जोड़ने का नंबर बोला गांठ जुड़ो। मैंने कहा देखो भाई गांठ नहीं जुड़वा पाऊंगा, मर्जी हो शादी करो, मर्जी हो मत करो। कहा क्यों नहीं जुड़वा पाओगे? मैंने कहा इसी गांठ के द्वारा मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा मारपीट सुबह शाम का गाली गलौज बना। कहा करोगे क्या? तो मैंने अपने जेब से तब फेविक्विक निकाला। मैंने कहा उस गांठ से बेहतर है इससे चिपका। उसके बाद भावर घूमने को बोले कि फेरे लगा। मैंने कहा नहीं लगा पाऊंगा। कहा क्यों नहीं? मैंने कहा पहली बात तो है कि फेरे लगाने से बुद्धि फेर जाती है, और दूसरी बात है कि जो ये पट्टा है सराउंड है, अच्छे खासे खेत में एक बार फेरा लगा लेता है उसको चौपट कर देता है, और इसके जब हम फेरे लगाएंगे तो हमारा कहा करोगे क्या? मैंने कहा देखो भाई सीधी बात है कि 7 घूमे जाते हैं, 14 चलूंगा लेकिन सीधे चलूंगा। कहा ठीक। तो जब मेरी दीदी पीछे पीछे ढुके ढुके रोते रोते चली तो मैंने कहा देखे तेरा घर है, तेरे को किस बात का डर है? सीना तान के चल। तो मेरी सरहद पास में खड़ी थी। वो बोली देखो ये गलत कह रहे हो, ये आज जो दामाद का जो असली स्कूल कॉलेज होता है वो ससुराल है। ये तुमको बता रही है कि आज के बाद इसी तरीके से तुमको चलना है। उसके बाद सुबह को जब मैं नहाया तो मेरे मित्र कपड़े चोरी हो गए सच में। तो मैंने कहा यार कपड़े कौन ले गया? तो एक लड़का बोला वो पहले का समय था जो खाली साली जूता चुराती, और अब साला मोदी की सरकार है, साला कपड़े भी चुराता है, साली जूता चुराती, बराबर पैसे देने पड़ते। तो मैंने कहा यार ये बता मैं खाली ऐसे खड़ा हूँ, पैसे कहाँ से तेरे को दे पाऊँगा? तो बोले कि कहीं से दो, नहीं तो कपड़े नहीं दूंगा। तो मैंने दूसरे से मांग के 500 रुपये दिए, तब कपड़े उसने दिए। तो मैंने आगे बढ़ाइए।